अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र है और मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली भी बिल्कुल ठीक-ठाक होगी, खैर-खैरियत से होगी और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद होगी। सबसे पहले तो आप फरहान के शूज़ चेक करें, रेहान के शूज़ पहन के भाग गए थे और वहाँ पे देख जाके ना मैंने देखा और मुझे इतनी हँसी आ रही थी। अच्छा, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए मैं लाइट कलर की बेडिंग्स चाहिए थी, वो मैंने ली बच्चों के रूम के लिए जो कि बहुत ही प्यारी है, जब डालूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। आज जनाब रिश्तेदारों के लिए बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना। रिश्तेदार कौन से, मैंने आपको बताया जो हमारे घर में रहते हैं हमारे साथ, मेरे हस्बैंड के भांजे और उनकी वाइफ़ के रिलेटिव यहाँ यूके में होते हैं। उन्होंने आना था मिलने के लिए, तो मैंने खाने का ये सारा इंतज़ाम किया था। वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ में आप सबके साथ एक बात शेयर करती हूँ जनाब। आप मुझे बताइएगा, अगर इससे कोई रिलेट करता है तो वो भी मुझसे शेयर कर सकता है। यहाँ यूके में ना काफ़ी सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि जैसे अगर आपकी कोई फैमिली है यहाँ पे, मतलब कोई लड़की है जिसको शादी करके आप पाकिस्तान से लाए हुए हैं, या वो पाकिस्तानी लड़की है या लड़का है, तो उनको उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जाता। हर घर की बात नहीं करी, कुछ घरों की बात कर रही हूँ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा घरों की बात कर रही हूँ। सारे घरों की बिल्कुल भी बात नहीं करी, इसलिए सब ने रिलेट नहीं कर सकते सारे। लेकिन जो रिलेट करती हैं लड़कियाँ या फिर कोई भी, तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये उधर भी है, हर तरफ है, या लाइक कुछ एरियाज़ में ऐसे है कि अगर आपके ससुराल वालों को पता लग जाए कि आपके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ यूके में, तो आपको उनसे मिलने नहीं देते और ना तो उनके घर लेके जाते हैं और ना उनको इजाज़त होती है आपके घर आने की। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई इस चीज़ की कि ये क्या तरीका है, मतलब कि किसी को आप कैसे रोक सकते हैं अपने बहने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मामू से, अपने चाचू से, अपने किसी कज़न से मिलने से? क्यों रोकना है भला? मैं अपनी सास की बात करूँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। मैं उनके, जब वो हयात थी तो एक दफ़ा पाकिस्तान में गई हूँ, और जब मैं अपने घर में थी तो मेरे अम्मी अब्बू आते थे या मेरी बहनें आती थी, तो वो ना मुझे कहती थी कि इनको लेके अपने रूम में चली जाओ और वहाँ बैठ के आराम से आप लोग बातें करो, मैं खाना पीना भी उधर ही भेज देती हूँ। मतलब कि वो इतनी स्पेस देती थी कि हो सकता है इतने टाइम के बाद ये आई है वहाँ से, तो इसकी बहनें वगैरह भी बातें करना अपनी चाहती हूँ, तो आराम से अपनी बातें करो, बैठो। ऐसे मेरे अम्मी अब्बू आते थे तब भी वो ऐसे ही करती थी और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देती थी। और ऐसे मुझे ना दिल में मेरे और ज़्यादा उनके लिए प्यार भी बढ़ता था, रिस्पेक्ट भी बढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि हर किसी का दिल होता है कि जब उसके कोई बहन भाई, कोई भी रिश्तेदार, कोई फ्रेंड घर पे आए तो उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिले। लेकिन उसके बरक्स यहाँ यूके में मैंने नोट किया है कुछ घरों में कि अगर पता लग जाए ना सास को या किसी को भी कि भाई आपके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ पे या कोई बहन है, तो पहले तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप मिल ही ना सकें, तो या वो आ ही ना सकें आपके घर, या फिर आप ना जा सकें। ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे ना अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मिलने जुलने से तो प्यार और ज़्यादा बढ़ता है बंदे का, रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपकी कोई बहू है, कोई भाभी है, कोई भी, मतलब जो आपके घर में आई हुई है शादी करके, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, उसको उसकी फैमिली के साथ आप रिस्पेक्ट करोगे, तो आप यकीन जानो वो डबल रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप उसको रोक दोगे तो फिर उसके घर वालों की इज़्ज़त नहीं करोगे या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाओगे, तो जब आता है उसके पास पावर तो फिर वो उसका मिसयूज़ करती है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, ये कहते हैं कि फ़लाँ की स्टे हो गई ना तो फ़लाँ ऐसा हो गया, फ़लाँ की स्टे हो गई तो वो ऐसा हो गया, स्टे से पहले ऐसा नहीं था। तो मेजॉरिटी उनमें फिर वही लोग होते होंगे जिनको स्टे से पहले बहुत ही ज़्यादा ना इतना दबा के रखेंगे या इतना तंग करेंगे कि फिर जब उनके पास स्टे आएगी तो फिर वो अपनी पावर दिखाते हैं। अगर आप शुरू से ही उनको ऐसे ही ट्रीट करो जैसे कि मतलब उनका हक है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी फ़र्क पड़ता है लाइफ में। आपके पास कोई भी पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कोई चेंजिंग आएगी। हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी इंसान को इज़्ज़त देंगे ना डे वन से, तो वो हमेशा आपकी भी इज़्ज़त करेगा। एक बात है, एक होती है चीज़ एतबार और दूसरा होता है रिस्पेक्ट। ये दो चीज़ें अगर आप किसी भी रिश्ते में शामिल कर देंगे ना, तो वो रिश्ता इतना खालिस और इतना प्यारा होगा ना कि आपको फिर उसके लिए ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की पड़ती। हर वो बेटी जो होती है ना, कभी भी कोई गलत काम नहीं करती जिसके पास अपने बाप का एतबार होता है। मतलब कि वालिद साहब कह देना कि जी मुझे अपनी बच्ची के ऊपर एतबार है, तो वो बच्ची कोई भी गलत काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचती है कि मेरे अब्बू का एतबार जो है ना मेरे ऊपर से ख़राब ना हो जाए, वो उठ ना जाए कहीं, इसलिए वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी। लेकिन अगर एक बच्चे को या बच्ची को आप शुरू से ये बात कहते रहो ना कि नहीं जी ये है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी, ये तो करती ऐसे है, ये तो करता ही ऐसे है, तो फिर उसके अंदर तो एहसास होगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता होगा यार मैं अच्छा काम करता हूँ तब भी मुझे सारे यही कहते हैं कि ये तो है ही ऐसा।
तो बुरा काम करने में भी कोई मज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए हमेशा ट्रस्ट दें और दूसरा रिस्पेक्ट दें। एक बंदे को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, तो फिर जहाँ से उसको रिस्पेक्ट मिल रही होती है ना, फिर वो खुद ब खुद ही उस तरफ चला जाएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप सारे रिश्तों में जो है ना, रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखें। कहते हैं हर चीज़ के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं होती ना, वहाँ पे बिल्कुल गुजारा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों को इज़्ज़त देते हैं, ऐसे ही आप अपनी बहू या अपनी भाभी या जो भी कोई आपकी फ़ैमिली में कोई मामी, चाची, ताई है, उसकी फ़ैमिली को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी आप अपने बहनों भाइयों को अपनी फ़ैमिली को देते हैं। और इस मामले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मेरी फ़ैमिली को हमेशा उसी तरह इज़्ज़त दी है जिस तरह मैंने अपने हस्बैंड की फ़ैमिली को इज़्ज़त दी है। उनके अम्मी अब्बू की हमेशा मैंने रिस्पेक्ट की है, इसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी मेरे अम्मी अब्बू की हमेशा से रिस्पेक्ट की है, हमेशा से इसी तरह पूछा है। बल्कि मेरी एक सिस्टर है, आपने काफ़ी दफ़ा व्लॉग में देखा होगा, माशाल्लाह वो जब भी मेरे घर आती है तो मतलब इसी तरह हमेशा ही मैं यही खाने वगैरह सब कुछ बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई रोकथाम कुछ भी नहीं है। और इससे ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड की भी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, कि जो बस मेरे हस्बैंड ने कह दिया वो मेरे लिए सबसे पहले, और बाकी सब कुछ मेरे लिए बाद में होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए इंसान को। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इस तरह का कोई भी आपकी लाइफ में या आपके इर्द गिर्द आपको कोई ऐसे नज़र आता है, क्या वाकई हर जगह पे ऐसा ही है, यही चंद एक घराने हैं जहाँ पे ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लड़कियों के ऊपर जो पाकिस्तान से आती हैं, या लड़कों के ऊपर जो कि पाकिस्तान से आते हैं। मैंने वो फैमिलीज़ भी देखी हैं यहाँ पे माशाल्लाह, जो कि पाकिस्तान से शादी करके लाते हैं, तो वो लड़कियाँ या लड़के पाकिस्तान में यकीन करें कि इतने अच्छे नहीं रह रहे होते जितने यहाँ पे वो उनके प्रॉपर अम्मी बन जाती हैं यहाँ की। मतलब जो लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी हुई होती थी। जब हम मैनचेस्टर में रहते थे, वहाँ पर एक फ़ैमिली थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी सास तो खैर अल्लाह के नाम लेने के बराबर थी, इतनी वो अच्छी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कि बंदा कहे ना कि यार ये बंदी है, बस इसको ना दिल से दुआ निकलती है उस बंदे को देख के। ऐसी बंदी थी वो। उसकी बहू थी और उन्होंने शादी की अपने बेटे की पाकिस्तान से, और वो अपनी बहू को आते साथ ही पहले तो उन्होंने पाकिस्तान से अपनी बहू को कहा कि ये वाले कोर्स कराओ, यहाँ पे ये ज़रूरत होंगे, और यहाँ पे सारे पैसे साथ उसको भेजे कि भाई ये पैसे हैं, ये है, जो ख़र्चा होगा वो मैं करूँगी। सारे ख़र्चे वगैरह किए, उसको कोर्सेज़ कराए। यहाँ पे आते साथ भी वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तो फिर शुरू में तो खैर उसने जॉब की, थोड़े दिन फ़ौरन से उन्होंने उसको जॉब पे लगा दिया, इंग्लिश कोर्स में डाल दिया। उसके बाद जो है वो इतना ख्याल करती थी, जब बेबी हो गया तो उनके बेबी को वो पास रख के दोनों मियाँ बीवी को कहती थी जाएँ आप दोनों घूमने के लिए चले जाएँ। मतलब इतनी अच्छी वो सास थी, और वो कहती भी थी कि भाई ये कोई मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसे गुजारें टाइम, तो उनकी बहू तो हमेशा यही कहती है भाई मैंने तो कभी जाना ही नहीं है अपनी सास को छोड़ के। तो अगर ऐसी फैमिलीज़ होंगी, ऐसे हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे ना, तो वहाँ पे कभी भी कुछ भी मसला नहीं बनेगा। खैर जनाब, ये तो बहुत ही लंबा हो गया। आपको पता है जब मैं ये शुरू करती हूँ ना कोई भी टॉपिक लेके, तो उस पर मैं इतना लंबा बोलना शुरू कर देती हूँ। छोटी जब थी ना, तब मैंने तकरीरों के मुकाबलों में बड़े हिस्से लिए हैं, तो शायद इसीलिए। अच्छा जनाब, मीठे में मैंने ये रखा था, साथ में कस्टर्ड और केक था, और मीठा मैंने बहुत कम रखा था। वो इसलिए मीठा कम रखा था क्योंकि एक कस्टर्ड मैंने अलग से बनाया, क्योंकि उनको शुगर थी, इसलिए फिर मैंने मीठा थोड़ा कम, नहीं एक में तो बिल्कुल ही नहीं डाला था। बस जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।